बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शैतान इंसान को हर वक्त अपने शिकंजे में लाने की कोशिश करता रहता है। जब शैतान बंदे पर हावी हो जाता है तो इस बंदे के जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे पैदा करता है। वो हर तरह से इंसान के दिलो दिमाग में ऐसे ख़यालात पैदा करता रहता है कि इंसान को अल्लाह ताला की राह पर चलने से दूर करूं। शैतान इंसान के दिल में कभी ऐसे ख़यालात लाता है कि अल्लाह कौन है, इसको किसने पैदा किया, अल्लाह का वजूद है या नहीं। कभी इंसान के दिल में नमाज अदा करते हुए मुख्तलिफ़ ख़यालात आते हैं और कभी बीमारी की हालत में इंसान वसवसे का शिकार रहता है। इन ख़यालात के बारे में इस्लाम क्या हुक्म देता है कि अगर ये ख़यालात हम पर हावी हो जाएं तो इनका हल किस तरह किया जाए। आइए पहले हम अहादीस मुबारका से इन आयात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वसवसा के लग़वी मानी है धीमी आवाज़। शरीयत में बुरे ख़यालात और फास्ते फ़िक्र यानी बुरी सोच को वसवसा कहते हैं। तफसीर लग़वी में है, वसवसा उस बात को कहते हैं जो शैतान इंसानों के दिल में डालता है। आमतौर पर वसवसे हर एक को आते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा हसास होने के सबब वसवसों के मुतल्लक़ सोच कर इन्हें अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं और फिर ख़ुद ही तकलीफ़ में आ जाते हैं। अगर वसवसों पर गौर ना किया जाए तो अमूमन ये ख़ुद ही ख़त्म हो जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत है कि सहाबा कराम में से कुछ लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, हम अपने दिलों में कुछ ख़यालात ऐसे पाते हैं कि हम में से कोई इनको बयान नहीं कर सकता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वाकई तुम इसी तरह पाते हो, यानी इन ख़यालात को गुनाह समझते हो? सहाबा ने अर्ज़ किया, जी हाँ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो वाज़िया ईमान है। मुहद्दिसीन इस हदीस की वजाहत कुछ इस तरह करते हैं कि सहाबा के इस जुमले यानी हम अपने दिलों में कुछ ख़यालात ऐसे पाते हैं कि हम में से कोई इनको बयान नहीं कर सकता का मतलब ये है कि हम अपने दिलों में बुरी चीज़ें पाते हैं। मसलन अल्लाह को किसने पैदा किया, वो कैसा है और किस चीज़ से है, और इस तरह की कई और चीज़ें जिनका बयान करना मुश्किल है, इसीलिए कि हमें मालूम है कि ये कबीह बातें हैं और इनमें से कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि हम इस पर इत्काद रखें, बल्कि हम जानते हैं अल्लाह कदीम है, अज़ल से है, हर चीज़ का खालिक है, मखलूक नहीं है। तो ऐसे ख़यालात जो हमारे दिल में आते हैं उनका क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया कि ये तो सरी ईमान है, इसलिए तुम इस वसवसे को दिल में पाने के बाद झिड़क देते हो और इसको बुरा समझते हो और ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। लिहाजा इन ख़यालात और वसवसों से परेशान ना हो और इनका इलाज ये है कि इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए। बाज़ उलमा ने वसवसे में मुब्तला अशख़ास की तसल्ली व तस्कीन के लिए कहा है कि जिस तरह चोर उस घर में जाता है जहाँ कुछ मालो मता होता है, इसी तरह जिस दिल में ईमान होता है शैतान वहाँ आकर वसवसे डालता है। मुसलमान जिस कदर रब्बुल आलमीन की इताअत में आगे बढ़ता है, उसी कदर शैतान की मुखालफतों दावत भी बढ़ जाती है और वो हमा इकसाम यानी तरह तरह के मकरो फ़रेब और धोखे के जाल बिछाता चला जाता है और उसको अल्लाह की इबादत और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से रोकने की भरपूर कोशिश करता है और तरह तरह के वसवसे दिलाकर गंदे ख़यालात ज़हन में लाकर परेशान करता रहता है, यहाँ तक कि बसा का जहालत की बना पर आदमी इसके इन वसवसों का शिकार होकर नेकी और भलाई के काम से रुक जाता है और यूँ शैतान अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम में से किसी के पास आता है तो कहता है कि इस तरह किसने पैदा किया, इस तरह किसने पैदा किया, यहाँ तक कि वो कहता है कि तेरे रब को किसने पैदा किया। तो जब वो यहाँ तक पहुँचे तो अल्लाह से पनाह मांगो और इस वसवसा से अपने आप को रोक लो। शैतान के वसवसों से बचने के लिए
یہ دعائیں پڑھا کرو۔ ترجمہ اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ اور یہ بھی پڑھیں، بکثرت پڑھیں، اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات صبح و شام پڑھا کریں۔ میری ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔